तो पिछली वीडियो में हम लोग बात कर चुके थे कि इंडाइसेस रूल, घातांक के नियम क्या होते हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो करंडी वाला सिस्टम होता है, जो रेडिकल्स होते हैं वो कैसे होता है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस पे हम लोग बात करेंगे। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आप किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, कभी कभी ऐसे आ गया कि √3 दिया हुआ है और इसका स्क्वायर, तो क्या करता है आपका जो टीचर होता है वो क्या करता है, डायरेक्टली आपको 3 लिख देता है। अब क्वेश्चन ये है कि आया कैसे। आपका टीचर बोल दिया, कभी भी ऐसे रहेगा ना तो ऐसा लिखते हैं, लेकिन आया कैसे ये कौन बताएगा। तो ये चीज हम लोग बात करेंगे कि ये सिस्टम जो होता है ना, ये काम कैसे करता है ना। तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी तो उसके बाद तकलीफ नहीं होगी। देखो, तो अब हम लोग रूल देखेंगे, लेकिन रूल देखने से पहले कुछ नॉमेनक्लेचर है वो देख लेते हैं। नॉमेनक्लेचर मतलब क्या, कुछ नामकरण है वो देख लेते हैं। जैसे देखो, यहां पर आपको देखोगे अगर ये दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, ये A है और यहां पर ये N है, तो याद रख लो यहां पर जो वैल्यू है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं रेडिकेंड। और जो ये होता है ना, इसको बोलते हैं इंडेक्स। क्या बोलते हैं, इंडेक्स। और जो ये है ना, इसको बोलते हैं क्या, रेडिकल सिंबल। क्या बोलते हैं, रेडिकल सिंबल। और जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम है ना, इसको बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं, रेडिकल। तो पहले इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई ये है क्या, ये है क्या। फिर से देखते हैं अच्छे से। देखो, यहां पर जो आपको ये करंडी के अंदर दिया रहेगा ना, इसको बोलते हैं क्या, रेडिकेंड। क्या बोलते हैं इसको, रेडिकेंड। ठीक है, उसके बाद जो ये दिया रहेगा इसको बोलते हैं इंडेक्स, और जो इसको पूरे सिस्टम जो रहेगा उसको बोलते हैं क्या, रेडिकल। और जो यहां पर सिंबल रहेगा उसको बोलते हैं क्या, रेडिकल सिंबल। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। जो दूसरा कॉन्सेप्ट है जो आपका क्लियर होना चाहिए, वो जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लो क्या है वो। देखो, मान लेते हैं कि यहां पर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि यहां पर √4 का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। क्लियर है, इतना समझ में आ गया होगा। मतलब ये कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। अगर आपको नहीं मालूम है तो अगर इधर +5 है, इधर 7x है, ये इधर जाएगा तो प्लस वाला क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये तो आपको मालूम होगा। डिवाइड मल्टीप्लाई में हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाता है, ये भी आपको मालूम होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि जो 2 है ना, पावर वाला, कौन सा, पावर वाला, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यही कॉन्सेप्ट है, ये समझ लो। क्या हो जाएगा, जब ये 2 इधर जाएगा, ये 2 है ना, जब यहां पे जाएगा ना तो ये उल्टा हो जाता है। नीचे क्या है, 1 है ना, तो 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये चीज को अगर तुमको समझ में आ गया ना, तो समझ लो दुनिया का ब्रह्मास्त्र आपको समझ में आ गया। फिर से देखो, यहां पर 4 रूट में कितना दिया है, 2। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है, अगर इसको हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, घातांक के नियम में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 4 है और यहाँ पे इंडेक्स कितना है, कुछ नहीं, मतलब क्या, 2 है। तो ये ऐसे हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, ये होता है। इसका मतलब क्या होता है, ये होता है। जो ऊपर वाला चीज है ना, ऊपर वाला, वो किसका है, इसका पावर है। किसका, इसका पावर। इसका पावर कितना, 1 है, 1/2 हो गया। और यहां पे कितना दिया है, 2। समझा। अब अगर ये चीज को, अगर मैं ये 1/2 को इधर ट्रांसफर करूंगा, इधर लेके आऊंगा, तो मालूम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा। 1/2 है तो क्या हो जाएगा, यहां पर 4 = 2 का पावर 2/1। मतलब क्या, 1 नीचे जाए, कुछ मतलब नहीं है, तो 2 का पावर क्या हो गया, 2। तो जो ये कॉन्सेप्ट है भूलना नहीं है, अगर जो रूट होता है जब उधर जाएगा तो क्या हो जाता है, ये कॉन्सेप्ट आपको भूलना नहीं है। इसके बेस पर और एग्जांपल लेते हैं तो और समझेगा आपको, और बहुत कम समझेगा अगर आपने प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो। मान लेते हैं कि यहां पर अब इंडेक्स लेते हैं कितना, 3, और यहां पर 7 का स्क्वायर है। कितना, 7 का स्क्वायर। तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू ऑफकोर्स यहां पे कितना होगा वैल्यू आपके हिसाब से। देखो,
इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे ना, अगर हम लोग इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में अगर हमें चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे? 7 है, ये 2 हो गया, इसका मतलब क्या होता है 1/3 होता है इसका मतलब। अब देखो, अभी आपको ये वाला रूल मालूम होगा, n और यहां पर होता है m, तो n इंटू क्या हो जाता है? m हो जाता है। क्लियर है? ये रूल तो मालूम होगा आपको, हम लोग प्रीवियस वीडियो देखा था। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके, तो 7 2 इंटू 1/3 इक्वल टू हो जाएगा 7, और नीचे कितना 1 है तो 2/3। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये। देखो मेरा बोलना है ये है ना कि चीजों को हम हर एक चीज को समझ नहीं सकते, बराबर है कि भाई हम सब कुछ हमें समझ में आ जाए, लेकिन कोशिश तो करो कि जो आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में वो आपको समझ में आए। किसने बोल दिया आपने मान लिया, किसने बोल दिया आपने मान लिया? काहे कर रहे हो ऐसा? हर एक चीज नहीं समझ सकते हो, लेकिन जो समझ सकते हो तो समझो। अभी कोई आके डायरेक्टली बोलेगा कि हाँ इसको ऐसे लिख देते हैं, हाँ ठीक है ऐसे लिख देते हैं, लेकिन क्यों? क्यों? क्यों का जवाब ढूंढने में टाइम जाता है, क्यों का जवाब ढूंढने में टाइम जाता है, लेकिन जब मिल जाता है ना तो आपको याद नहीं करना पड़ता, फिर आपको याद हो जाता है। समझा? आपको चीज याद हो जाती है। इसलिए बोल रहा हूं कि चमत्कार नहीं करना है, ठीक है? जल्दी से याद करके कोई चमत्कार नहीं करना है, अदरवाइज क्या होगा तुम्हें मालूम है। चलो, तो यहां पर ये टॉपिक आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। अब इसके बेस पर क्या कर सकता हूं उसके लिए, अब इसके बेस पर हम लोग कुछ रूल्स देखेंगे। ये अगर आपको समझा हो गया कि जो ये रूट वाला सिस्टम होता है इसको एक्सपोनेंट में कैसे चेंज करते हैं, और जो एक्सपोनेंट होता है ना, एक्सपोनेंट का ट्रांसफर कैसे होता है, दो चीज जो मैं सिखाया ये आपको मालूम होना चाहिए। पहला ये हो गया कि हाउ टू चेंज इंडेक्स टू एक्सपोनेंट, और दूसरा ये है, एक मैं इंग्लिश में लिखा एक हिंदी में लिख देता हूं, और दूसरा हमें यह सीखना है जो हमने सिखाया यहां पे, क्या कि एक्सपोनेंट का ट्रांसफर, हिंदी में लिखेंगे बे, घातांक का अदला बदली। ठीक है, यह चीज अगर आपको समझा हुआ है ना तो ही आपको रूल समझेगा। ठीक है, चलो अब हम लोग देखेंगे रूल्स। ठीक है, अगर समझ में आया है, नहीं आया है, लगता है कि इसको हम लोग नोट डाउन करना चाहिए, तो वीडियो को पॉज करो, जाकर उतार लो कॉपी में। ससुरा बड़ा सर्दी हो गया है, क्या बताएं। देखो रूल, पहला रूल देखते हैं। रूट दिया हुआ है और यहां पर क्या है, यहां पर मान लेते हैं कि m है, क्या है यहां पर m है, और यहां पर क्या है n है, तो क्या हो जाएगा a⁴n। अच्छा डायरेक्टली लिख देते हैं, हाँ हम डायरेक्टली लिख देते हैं, a हो जाएगा और यहां पर n अपॉन क्या हो जाएगा m। ये आया कैसे, सिखा चुके हैं ना, नहीं आया तो फिर से देखो ये हो जाएगा a⁴n और यहां पे हो जाएगा 1/m, क्योंकि जो इंडेक्स वाला सिस्टम होता है ना वो अपॉन में यहां पे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अपॉन में यहां पे लिखते हैं, लिख दिया हमने। अब देखो, अब वो जो इंडेक्स वाला, जो इंडाइसिस वाला रूल तो मालूम होगा आपको, क्या हो जाएगा, ये दोनों गुणा हो जाएगा, तो यहां पर n अपॉन हो जाएगा m। तो वही वाला सिस्टम आया कि नहीं आया? आ गया ना, पहला रूल है। फिर दूसरा रूल क्या बोला हुआ है कि मान लेते हैं कि यहां पर m है और यहां पर भी क्या है, m है, तो सीधी सी बात है ना, सीधी सी बात है, ये क्या हो जाता है, अपॉन में हो जाता है, तो m अपॉन क्या हो जाएगा m, मतलब कितना आ जाएगा, वह कट जाएगा तो कितना आएगा, सिर्फ a ही आएगा ना। समझा? तो ये दो कॉन्सेप्ट है, भूलना नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट, गुणा वाला देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर n है, a लिख दिया मैंने, ठीक है, इनटू यहां पर क्या है, b है, लेकिन यहां पर हो गया m। समझे? नहीं समझा? ठीक है, ये नहीं समझेगा अभी, एक काम करते हैं, यहां पर भी क्या है, n है, समझा? दोनों का इंडेक्स सेम रहेगा, लेकिन अंदर का जो वैल्यू है ना, जिसको बोलते हैं रेडिकंड, वो सेम नहीं रहेगा। तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में करते ये हैं, मैं फटाफट डायरेक्टली आंसर लिखता हूं फिर समझाएंगे।
उस केस में क्या हो जाता है, ऐसे हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा, एक बार लिखेंगे n और a इंटू क्या हो जाएगा b। अच्छा ये आया कैसे, ये आया कैसे देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। ये आया कैसे, देखो इसको मैं लिख दूंगा कैसे, 1/n के फॉर्म में, ठीक है, इंटू b 1/n के फॉर्म में। समझा इतना, समझा इतना। अब देखो, अब तुम जरा देखो, यहां पर तुम देखो ये है a और b, ये क्या है a b है ना, ये a b है, इसका बेस सेम है क्या, यहां तक समझा। अब तुम लोग देखे होगे, तुम्हें एक रूल याद होगा, अगर नहीं याद है तो a इंटू बी का पावर कितना होता है m, तो मैं इसको a m इंटू बी m लिख सकता हूं कि नहीं, है ना। तो वैसे ही यहां पर देखो 1/n कॉमन है, तो a इंटू बी हो गया। अब मैं यहां पर निकाल लिया 1/n, तो क्या हो जाएगा, ये 1/n क्या होता है, रूट में होता है ना, इसलिए क्या हुआ, ये हो गया रूट में a इंटू हो गया b। क्लियर है, a इंटू बी हो गया। तो ये जो सिस्टम है ये आपको समझ में आना चाहिए। अब नेक्स्ट जो रूल देखते हैं, नेक्स्ट रूल क्या है फटाफट, तो इतना कॉपी कर लो, ठीक है। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं फटाफट। मान लेते हैं कि आपको दिया हुआ है चौथा रूल, यहां पर n है, यहां पर हो गया a, फिर यहां पर भी n दिया है, यहां पर हो गया b। तो उस केस में क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, देखो सिस्टम से है, एकदम सिस्टम से आपको सीखना है। ये हो जाएगा a 1/n और ये हो जाएगा b 1/n। तो आप देखोगे क्या हो जाएगा, ये कॉमन है ना। आपने ये रूल सीखा होगा प्रीवियस वीडियो में, मैंने क्या कहा था, अगर आपको इंडाइसेस रूल घातांक का नियम नहीं समझेगा तो आपको ये नहीं समझेगा, तो घातांक का नियम आपको देखना है, 20-22 मिनट का वीडियो है, जाकर देख लो उसको, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ये 1/n ये b दिया हुआ है, अगर ऐसा दिया होता तो हम लोग क्या लिखते थे, a⁻n और यहाँ पे b⁻n, ये लिखते थे ना। तो आप देखो यहाँ पर अगर ये दिया हुआ ना, ऐसे यहाँ पर दिया हुआ है, तो मैं कॉमन नहीं ले सकता, कॉमन ले सकते हैं ना। तो क्या हुआ a/b और यहाँ पे क्या हुआ 1/n हो गया, तो क्या हो जाएगा, इसको डाल देंगे रूट में a/b और यहाँ पर 1/n मतलब क्या हो जाएगा n। तो ये जो सिस्टम रहेगा ना ऐसे रहेगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। पूरा खेल है ये दो चीज का, ये दो चीज को ट्रांसफर करने आपको आता है और आपको इंडाइसेस रूल अच्छे से आता है, घातांक के नियम को अच्छे से आता है, तो आपको करनी के नियम भी आपको अच्छे से आ जाएंगे, बिकॉज वो पहले आपको देखना है प्रॉपरली। फाउंडेशन में टाइम लगता है, बिल्डिंग खड़ा करने में टाइम नहीं लगता। आपका फाउंडेशन चल रहा है तो फाउंडेशन में आप भागो नहीं, अपना पूरा समय लेके उस चीज की प्रैक्टिस करो। जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आगे आपकी स्पीड बहुत तेज जाएगी। अदरवाइज क्या होगा, जो ट्रेन होती है ना, वो ट्रेन पहले बड़ी स्लो से स्टार्ट होती है, एकदम स्लो, आपको मालूम नहीं पड़ता कि गाड़ी स्टार्ट हो गई, लेकिन जब एक बार रफ्तार पकड़ लेती है ना तब रुकती नहीं है। इसलिए कह रहा हूं कि फाउंडेशन बैच चालू है, इसलिए बोल रहा हूं थोड़ा स्लो कर दो, गाड़ी को एकदम स्लो कर दो और प्रैक्टिस ज्यादा कर दो। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जनमत मरत सुजान, लसरी आवत जात है सिल पर करत निशान। मतलब ये हुआ कि आप अभ्यास करते रहो, थोड़ा पढ़ो, प्रैक्टिस ज्यादा करो। सिलेबस बहुत बड़ा होता है, इतना सिलेबस आप कर नहीं पाएंगे, है ना। फिर यार डर लगता है कि यार इतना कौन पढ़ते बैठेगा, ये पॉलिटी हो गया, ये इसका लक्ष्मीकांत हो गया, कुछ नहीं। मैं कह रहा हूं आप डेली थोड़ा पढ़ो, थोड़ा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि पर डे आप 5 टॉपिक भी कर रहे हो, 5 टॉपिक क्लियर कर रहे हो, तो महीने का 150 टॉपिक क्लियर होता है। अब तुम मुझे बताओ एक चैप्टर में 150 टॉपिक होते हैं क्या? मैं पेजेस की बात नहीं कर रहा, मैं टॉपिक की बात कर रहा हूं, क्योंकि वहां पर एग्जाम में पेज नंबर नहीं आएगा, टॉपिक के बारे में पूछेगा क्वेश्चन। तो अगर आप पर डे 5 टॉपिक भी करते हो तो महीने का 150 टॉपिक होता है। और 5 टॉपिक करने के लिए अगर आपका 5 घंटे भी जा रहे हैं ना, इनफ है। 5 घंटा टॉपिक क्लियर करो और 5 घंटा उसकी प्रैक्टिस करो। ज्यादा मत पढ़ो, कम पढ़ो, प्रैक्टिस ज्यादा करो। समझा? तो ये मुद्दा क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट मुद्दे की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट मुद्दा ये है पांचवा क्या है कि हाँ, ये n दिया हुआ है और फिर यहां पर ये m दिया हुआ है और यहां पर दिया हुआ a, तो ये इक्वल टू हो जाता है क्या? ये इक्वल टू हो जाएगा n m a। ये आया कैसे? देखो बस वही चीज फर्स्ट वाला,
क्या किया हमने, इसको चेंज कर दो एक्सपोनेंट में और इसको भी चेंज कर दो किसमें, एक्सपोनेंट में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा a, ठीक है, और ये हो गया इसका 1/m और फिर ये इसका हो गया 1/n, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a 1/n इंटू m, अपॉन में है ना तो रूट में आ जाएगा n m और यहां पर a। क्लियर है? तो एक टॉपिक और बचा हुआ है, कहां पे लिखो भाई, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं। हालांकि टॉपिक बहुत सारे हैं, बनाते बैठेंगे तो बहुत सारा टॉपिक बनेगा इस पे, लेकिन ये बेसिक है। अभी कोई एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है, कोई बेसिक बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, लेकिन सब लोग क्या करते हैं, बड़ा सा मोटा सा बुक लेके आ जाते हैं, चलो अब पढ़ाई करेंगे। इतना डीप में कॉन्सेप्ट दिया रहता है कि आपको नहीं समझता है, फिर आपको लगता है यार बहुत हार्ड है। हार्ड नहीं है, आसान है। आप सोचो डायरेक्टली मैं 5th फ्लोर में पहुंच जाऊं, नहीं होने वाला। मैं कल क्या बताया था कि जब आप बड़ी एग्जाम की तैयारी करने जाते हैं ना तो वो लोग ऐसा इमेजिन करते हैं कि आपको ये बेसिक चीज मालूम रहेगा, एंड हकीकत ये कि आपको नहीं मालूम रहता है। इसलिए कह रहा हूं कि बेसिक पहले क्लियर करो, बेसिक, तब आप चढ़ाई करो तो हो जाएगा। बेसिक बहुत जरूरी है। अब देखो यहां पर, देखो ये हो गया a, यहां पर है n और यहां पर है क्या, m, तो ये फॉर्मूला हो जाता है क्या, n और ये हो जाता है m। देखो अब यहां पे अगर आप देखोगे ना ये चीज, इसको ये आया कैसे, a है, बाहर क्या लिखा है, बाहर तो m लिखा हुआ है, ये m है, लेकिन ये क्या हो जाएगा 1/n। इसका मतलब ये होता है कि a मल्टीप्लाई कर देंगे तो m अपॉन क्या हो जाएगा, n। इसका मतलब ये है कि मैं m, अगर ये जो n है 1/n है, बाहर कर दूंगा तो a⁻m हो गया और ये क्या हो गया, n। मतलब ये हो गया कि जो रूट में आ जाएगा तो जो रूट में आएगा ये हो गया n और ये हो गया। अगर ये नहीं समझा हुआ तो देखो a m इंटू 1/n, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं ना, ऐसे, वही चीज यहां पे हुआ, समझा? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमारी एक बहना है जिनका नाम है चिल्लर, उसका हमेशा एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है कि अगर ये रूट में 3 या फिर कोई नंबर दे दिया, इसका जब स्क्वायर होता है तो सिर्फ 3 क्यों आता है, सिर्फ 3 क्यों आता है। तो अगर वो देख रहे होंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं कि यहां पर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर √3 इंटू क्या हुआ, √3। यहां पे कितना इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है ना, तो 3 1/2, 3 1/2, बिकॉज हमने क्या किया, रेडिकल साइन को हमने ऐसे चेंज कर दिया। तो आप देखोगे यहां पे बेस क्या है, यहां पर बेस सेम है, बेस क्या है यहां पर, सेम है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, तो ये हो गया 3। अब देखो यहां पर डिनोमिनेटर क्या सेम है, ऊपर प्लस हो जाएगा तो 2 क्या हो गया, 2 2 कट जाए, कितना आया, 3 आया। इसलिए क्या होता है, किसी भी रूट का जब स्क्वायर करते हैं, किसी भी रेडिकल या फिर किसी रूट का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, उसका जो रेडिकेंड होता है सिर्फ वही लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है। लेकिन अगर यहां पर क्यूब आ जाए, क्या जाए यहां पर, अब यहां पे मान लेते हैं कि क्यूब आ गया, यहां पे आ गया क्यूब, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा ये कि इसको 3 बार गुणा करेंगे, इसको 3 बार गुणा करेंगे, ये गुणा और ये गुणा करेंगे तो ये √3 हो जाएगा, लेकिन ये इससे कुछ नहीं है ना, तो आएगा आंसर ये। ठीक है, तो यहां पे 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। अगर आपको ये पीछे, उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है ना, अगर वो आपको क्लियर है अच्छे से तो आप कर लोगे। देखो चीजें एक बार में नहीं समझती हैं, ठीक है। कोई कितना बड़ा तुर्रम खान हो कि मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप भूलोगे नहीं, ठीक है, भूल के दिखा दो मुझे, बड़ी बड़ी फेंकते हैं। देखो जैसे इंसान को भगवान ने कुछ याद करने की शक्ति दी है ना, तो ऐसे ही भगवान ने इंसान को भूलने की भी शक्ति दी है, समझा। तो मेरा बोलना यह है ना, चीजें प्रैक्टिस से याद रहती हैं, चीजें प्रैक्टिस से याद रहती हैं, इसलिए प्रैक्टिस करना होता है। और यहां वहां के जो फेंकते रहते हैं ना, मत जाओ उनके पास। चीजों को थोड़ा पढ़ो, नहीं समझा फिर से देखो एंड उसके बाद उस चीज की प्रैक्टिस करो, अपने दिमाग में बैठा लो।
बस यही कॉन्सेप्ट है, और दूसरा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई भी ऐसा बंगाली बाबा का चूर्ण नहीं है कि आप घोल के पिला देंगे आपको आ जाएगा। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको सब कुछ भूल के एक चीज के पीछे आपको भागना पड़ेगा, तो ही कुछ होने वाला है। अदरवाइज मैं इधर पढ़ लूँ उधर पढ़ लूँ, वो अच्छा है ये अच्छा है, उसके पास 20 लाख बच्चे पढ़ते हैं, उसके पास 10 लाख बच्चे पढ़ते हैं, कुछ नहीं होने वाला। पढ़ते होंगे 20 लाख बच्चे उसके पास, तुम्हारा क्या, तुम्हारा क्या, तुम्हारा क्या हो रहा है? हाँ, उस क्लास में 50 बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, अरे वहां पे एसी लगी हुई है, अरे वहां पे मैडम इंग्लिश से बोलती है, तुम्हें कुछ मिल रहा है? तुम्हारा कुछ बेनिफिट उससे हो रहा है क्या? अगर हो रहा है तो जाओ, नहीं हो रहा तो फिर क्यों जा रहे हो? ठीक है, तो होप से टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगर वीडियो पसंद आया है तो क्या करना है, तो थैंक यू सो मच।